वर्णावत पर्वत और वी टॉप हिल्स से मेरी जीरो ग्राउंड की कवरेज। मैं जब यहां का दौरा कर रहा हूं, मुझे एक चकबंदी सी नजर आ रही है। ये देखिए आप, शायद तार बाड़ लगा हुआ, ये शायद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ये एक नर्सरी भी मुझे नजर आई फॉरेस्ट वालों की। और ऐसा लगता है शायद ये जो तार बाड़ की गई है, इसके अंदर पेड़ पौधे लगाने का प्रयास किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और जब मैं रास्ते में आ रहा हूं, मुझे कुछ देवदार के पेड़ नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे, शायद लगाने के लिए आए हैं। और बिल्कुल मुझे रोड पे ये नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार बारिश हो रही है, क्या ये पेड़ों को लगाया जाएगा? फॉरेस्ट वालों को चाहिए। हरेला दिवस भी हो चुका है, कब लगेंगे ये पेड़? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरीके से कई जगह पर सरकार खाना पूर्ति करती है वही देखने को मिलती है। हरेला दिवस की मैं बात करूं, कई जगह पर ये देखने को मिला, चारों तरफ से मीडिया ने भी न्यूज लगाई और लेजिस्लेटर से लेकर के एग्जीक्यूटिव ने, प्रशासन ने लगातार दिखाने का प्रयास किया, पौधे लगाए जा रहे, पौधे लगाए जा रहे, पौधे लग रहे। लेकिन देवभूमि उत्तराखंड की यदि मैं बात करूं तो सबसे विडंबना है। ऐसे लगता है मानो कि सरकार करोड़ों रुपए का पैसा ठिकाने लगाने के लिए इस दिवस को मनाती है। क्यों? हरीश रावत माननीय जब मुख्यमंत्री थे, उनके दौरान ये हरेले दिवस चालू हुआ था और इस दिन सरकार करोड़ रुपए खर्च करती है। और कई ऐसे लोग भी हमें नजर आते हैं जो हरेले दिवस के नाम पर, पेड़ पौधों के नाम पे पैसा ले लेते हैं, और जब आप जीरो ग्राउंड पर जाएं तो अगली बार पेड़ भी नजर नहीं आते। सबसे बड़ी बात, उत्तराखंड सरकार और हमारे राजनेताओं को और प्रशासन को चाहिए कि जहां पेड़ लगे हुए हैं, यदि पेड़ लग भी जाएं फल फ्रूट, तो आखिर इनको बाजार में पहुंचाने की क्या व्यवस्था होगी? अभी जब मैं इंदिरा टिप्पणी कंडक धाम की यात्रा पर था और कई जगह पर मैंने भंडार से लेकर यमुना घाटी में देखा, चुलू, काफल, दालचीनी सड़ती हुई नजर आ रही, टनों टन बुरांस। तो जब सरकार उनके लिए बना नहीं पा रही व्यवस्था, तो आखिर करोड़ों रुपए इन पेड़ों पे क्यों खर्च करती है? और सरकार को यदि खर्च करना है इन पेड़ पौधों पर जो फल फ्रूट वाले हैं, तो यमुना घाटी में जब हमने जीरो ग्राउंड पर कवरेज किया, गुरियाल का पौधा जिसका कि अचार बनता है, जब टॉप कंपनी में 3 लाख लोग काम कर सकते हैं, तो टॉप की अचार जैसी फैक्ट्री क्यों नहीं डालती गुरियाल के पौधे के लिए? और इसके अलावा दालचीनी के पत्ते और कई ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसे पेड़ पौधे जो सड़ गल के खराब हो जाते हैं, कई फल फ्रूट, यानी काफल से लेके चूलू मुझे सड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बब्बू गोसा भी, जब मैं कुमाऊं मंडल के दौरे पर था, वहां भी मुझे पेड़ पौधे और ऐसे कई फ्रूट टनों टन सड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो सरकार को चाहिए इनके लिए व्यवस्था बनाएं और तभी जाके करोड़ों रुपए इन और पेड़ पौधे में लगाए जाए। पेड़ पौधे ऑलरेडी बहुत है, देखिए हरियाली है, तमाम घना सा जंगल है। पूरा देवभूमि उत्तराखंड की बात करूं, गंगा घाटी से लेकर यमुना घाटी, और अभी मैंने जब कुमाऊं का दौरा किया वहां पर भी मुझे दिखाई दिया। तो सरकारों को चाहिए, राजनेताओं को चाहिए कि दिल्ली और देहरादून में बैठे बैठे आकलन न करें, बल्कि जीरो ग्राउंड पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, जब कोका कोला और लिम्का बाजार में टनों बिक सकते, तो बुरांस का लिम्का जैसा ही किडनी के लिए और तमाम चीज के लिए बहुत ही स्वास्थ्य लाभकारी होता है, वो उसको बाजार में पहुंचाने की व्यवस्था बनानी चाहिए सरकार को, तभी फायदा होगा। इस तरीके से हरेला दिवस मना करके करोड़ों रुपए को चूना लगाना, बजट पास कर देना और प्लांटेशन की ठेकेदारी और अपने पार्टी के राजनेताओं तक मात्र पैसा दे देना ही शायद पॉसिबल नहीं है। और यही कारण है कि यहां पर बराबर सरकारें बदलती रहती, कभी बीजेपी तो कभी गवर्नमेंट और कभी कांग्रेस, और यही हालत, बजट यहां से वहां, वहां से यहां होता रहता है। शायद ऐसा तो नहीं 2022 में कोई नई सरकार तो नहीं आने वाली। उत्तराखंड क्रांति दल, आम आदमी पार्टी, बीएसपी जैसी पार्टी से यदि नई सरकार बनेगी तो शायद कुछ ना कुछ अच्छा डिसीजन होगा। कोई सर्वे करेगा इन जगहों की, जीरो ग्राउंड की तलाशा जाए कि आखिर क्यों ये चीजें सड़ जाती हैं। ये प्राकृतिक चीजें, फेडू से लेकर के तिमला, इनको व्यवस्था बनाया जाना चाहिए। काली से लेके लिंगड़ा से लेकर के तमाम ऐसी गाहत की दाल से लेके तमाम मंडवा काटा, जो कि दवाई का जैसा काम करता है, लेकिन लोगों ने छोड़ चुकी है जनता इसको, और इसका इस्तेमाल होना चाहिए। बहुत मनमोहक दृश्य यहाँ का, सामने की तरफ वो चोटी, बर्फीली श्रृंखलाएं और हरियाली मुझे नजर आ रही। देखिए मेरी सहयोगी टीम की आज सीधे वी पर्वत और वर्णावत पर्वत के
दौरे पर, नए पर्यटक स्थलों की तलाश पर मेरी सीधे जीरो ग्राउंड की कवरेज। जय हिंद, जय भारत।